आज मैं आपको भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। कल हमने भक्ति काल से संबंधित 40 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो 41 क्वेश्चन क्या है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ये दिन नहीं है, ये है देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नगेंद्र का है या वियोगी हरि का है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य है जो भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य। तो कौन सा काव्य नहीं है? छायावादी काव्य। छायावादी काव्य कौन से काल का है? आधुनिक काल का। भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? 2, जिनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सगुण और निर्गुण में। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सगुण में और निर्गुण में। फिर निर्गुण की भी कितनी हो गई? 2, और सगुण की भी कितनी हो गई? 2। निर्गुण में कौन कौन सी आ जाती है? संत आ जाती है और सूफी आ जाती है। सगुण में कौन सी आ जाती है? राम भक्ति काव्य आ जाता है और कृष्ण भक्ति काव्य आ जाता है। इस तरह से भक्ति काल में हम 4 शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। और जो छायावादी काव्य है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से, उत्तरी भारत से। जो भक्ति है उसका प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 45 है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, ये नहीं होती। जाति प्रथा का निषेध, ये नहीं होती। ईश्वरीय लीला गायन, ये नहीं होती। कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग, ये विशेषता लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? मीराबाई की है, रहीम की है, सूरदास की है, नंददास की है? तो यह किसकी रचना है? रहीमदास की है। रहीमदास जी क्या कहते हैं? कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय? तो जो कृष्ण के साथ राधा की महानता है वो सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? संसार सत्य है, ये गलत है। जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये गलत है। ब्रह्म विशेषण युक्त है, ये गलत है। क्या है अद्वैतवाद के अनुसार? जीव और ब्रह्म एक है। द्वैत कौन कौन हो गए? जीव और ब्रह्म। और अ का मतलब नहीं है, मतलब जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है बल्कि क्या है? ये एक है। अद्वैतवाद क्या कहता है? जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है बल्कि क्या है? एक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से एक सही युग्म कौन सा है? हमको सही युग्म छांटना है। रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत था वो द्वैतवाद नहीं था। क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है? विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बर्काचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद नहीं है बल्कि क्या है? द्वैतवाद। और मध्वाचार्य का कौन सा था? द्वैतवाद। अद्वैतवाद नहीं है। अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य का था। बल्लवाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो दर्शन है ये पेपर में पूछे जाते हैं, हमको सभी के याद होने चाहिए। रामानुजाचार्य के दर्शन का क्या नाम है? विशिष्टाद्वैतवाद।
त्र्यंबकाचार्य के दर्शन का क्या नाम है? द्वैताद्वैतवाद। मध्वाचार्य के दर्शन का क्या नाम है? द्वैतवाद। और शंकराचार्य के दर्शन का क्या नाम है? अद्वैतवाद। और बल्लभाचार्य के दर्शन का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद। इन सब में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 51 है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। जो रामानंद हैं उनकी शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानंद की मतलब शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रंगाचार्य आते हैं, नागमणि आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं या पुंडरीक आते हैं? तो कौन आते हैं? रामानुजाचार्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी? किसने की थी कि ओम जय जगदीश हरे की आरती? श्रद्धाराम पिल्लोरी ने की थी, राजा शिव प्रसाद ने की थी, शिवानंद ने की थी या हरिहर स्वामी ने की थी? तो किसने की थी? श्रद्धाराम पिल्लोरी ने ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? और ये जो वर्गीकरण है ये किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार है। शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो वो होती है भक्ति की धारा। रीति की धारा कब प्रवाहित होती है? 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक। वीरता की नहीं होती और श्रृंगारिकता की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी का भक्ति काल भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? किसने कहा था कि हिंदी का भक्ति काल है वो भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है? ग्रियर्सन ने नहीं कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी का भक्ति काल है वो भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज का जो श्री संप्रदाय है इसमें किसकी उपासना होती है? शंकर की नहीं होती, ब्रह्मा की नहीं होती, लक्ष्मी की नहीं होती, किसकी होती है? विष्णु की होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? जिसने वैष्णव भक्ति अपनाई उनमें से ऐसा कौन है जो कि वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? देखो, बल्लभाचार्य वैष्णव भक्ति के हैं, मध्वाचार्य वैष्णव भक्ति के हैं, रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के हैं, जबकि शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन का क्या नाम है? अद्वैतवाद आपको याद रखना है। बल्लभाचार्य के कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का कौन सा है? द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ पर है? आगरा है, प्रयाग है, गंगापुर नगर है या इटावा है? तो गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? इटावा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? देखो, घुमाकर वो ही क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पूछा था कि संवत 1375 से 1700 तक का काल किसके अंतर्गत रखते हैं? भक्ति काल के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सीमा पूछ ली गई है। तो संवत 1275 से संवत 1700 तक ये नहीं है, संवत 1275 से संवत 1800 तक ये नहीं है, संवत 1375 से संवत 1850 तक ये नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा? क्योंकि समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, जबकि ये दे रखा है 1850, इसलिए ये गलत है। और इसको यदि हम ईस्वी में निकालेंगे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या अष्टछाप संप्रदाय? तो सखी संप्रदाय उसको क्या कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? हनुमत चरित्र का रचयिता कौन है? नाभादास नहीं है, तुलसीदास नहीं है, अगरदास नहीं है, कौन है? रायमल पांडे है। रायमल पांडे ने कौन सा चरित्र लिखा था? हनुमत चरित्र लिखा था। ये सारे क्वेश्चन PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रह्मण गुफा के लिए उपर्युक्त नाम है? क्या है? ब्रह्मरंध्र है, नाभि चक्र है या मूलाधार है? तो ब्रह्मण गुफा के लिए उपर्युक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र है। क्वेश्चन नंबर
नंबर 62 है, निम्न में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? कौन है जो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है और गौड़ीय संप्रदाय है, तो लेकिन कौन सा नहीं है? तत्सुकी संप्रदाय है, ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? हमसे राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा सकता है। कौन है? वल्लभाचार्य नहीं है, गोविंद स्वामी नहीं है, जीत स्वामी नहीं है, कौन है? हित हरिवंश। वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। क्वेश्चन नंबर 64 है, बरवे नायिका वेद का रचनाकार कौन है? जो बरवे नायिका वेद है वो किसने लिखी थी? रहीम ने, रसलील ने, बिहारी ने, मतीराम ने। किसने लिखी थी? रहीम ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन है जो निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? देखो, रविदास या रैदास कह लो, ये कौन सी भक्ति के कवि हैं? निर्गुण भक्ति के। कबीरदास निर्गुण भक्ति के, दादू निर्गुण भक्ति के। जो रामानुजाचार्य हैं ये कौन सी भक्ति के हैं? सगुण भक्ति के। हमसे पूछा जा रहा है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? रामानुजाचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? देखो, प्राकृत व्याकरण है, हरिवंश पुराण है, हरिश्चंद्र पुराण है या महाभारत कथा है? तो ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने नहीं माना, राम कुमार वर्मा ने नहीं माना, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना, किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति काव्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 3, 2, 6 या 4? तो कितनी शाखाएं हैं? 4। मैंने आपको बता दी, सगुण की 2 और निर्गुण की 2, टोटल कितनी हो गई? 4। सगुण में कौन कौन सी आ जाती हैं? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में प्रेम मार्गी शाखा और संत शाखा। तो ये टोटल कितनी शाखाएं हो गई? 4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 69 है, रामचरितमानस, पद्मावत, शूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये किस काल की देन है? पद्मावत किस काल में लिखा गया? रामचरितमानस किस काल में लिखा गया? शूरसागर किस काल में लिखा गया? कबीर किस काल के थे? दोहावली किस काल में लिखा गया? तो ये किस काल की देन है? ये भक्ति काल की देन है। छायावाद की नहीं है, भारतेंदु की नहीं है, द्विवेदी की नहीं है। किस काल की देन है? भक्ति काल की देन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मध्वाचार्य का मत कौन सा है? देखो, मध्वाचार्य इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो मध्वाचार्य का मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये है शुद्धाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो मध्वाचार्य का जो मत है वो कौन सा है गाइस? वो द्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। किसका है? रामानुजाचार्य का। और शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का। तो आज मैंने आपको 70 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं जो केवल भक्ति काल की सामान्य जानकारी से संबंधित है। फिर भक्ति काल की कितनी शाखाएं हो जाती हैं? 4 शाखाएं, संत, सूफी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो भक्ति काल के सामान्य जो क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित मैंने आपको 70 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। कल मैं आपको संत काव्य स्टार्ट करूंगी, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में संत काव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगी। जब संत काव्य के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे फिर मैं आपके लिए सूफी काव्य के क्वेश्चन लाऊंगी। जब सूफी काव्य के पूरे हो जाएंगे फिर हम कृष्ण भक्ति शाखा के क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम राम भक्ति शाखा के क्वेश्चन लेंगे। इस प्रकार से हमारा भक्ति काल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम रीति काल स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा सब्जेक्टिव क्लास भी मैं बीच बीच में आपकी लेती रहूँगी। आदिकाल से संबंधित थोड़ा सा मैटर सब्जेक्टिव मैंने अपने चैनल पर करा रखा है। आप मेरे चैनल पर विजिट करना, आपको आदिकाल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आदिकाल से संबंधित
मैंने आपको 100 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं जो PYQ हैं, पिछले सालों के पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा आदिकाल के फैक्ट भी मैंने आपको कराए हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, और आदिकाल का मैटर भी उपलब्ध है उसमें, जिसमें कि मैंने आपको बीसलदेव रासो के बारे में जानकारी दी है, और भी कई फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।